हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तराखंड की तरफ से। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूकेपीएससी की तरफ से आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद चलेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लें, उसके बाद इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर भी आपको इसका जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इसको डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ चलने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों को स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो ये आपके निकल के आ रही है उत्तराखंड की तरफ से। जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट यानी जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके लिए 445 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो 31/11 यानी 30 नवंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। इसे आप लोग 20 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए, तो जो जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से, उन्हें 176 रुपए 55 पैसा यहाँ पे आपको यहाँ पे फी देना होगा। वहीं एससी एसटी के लिए भी 86.55 यानी 55 पैसा देना होगा। जो दिव्यांग है उन्हें 26.55 पैसा यहाँ पे जो पेमेंट है वो करना होगा। जो भी पेमेंट मोड है आपका ऑनलाइन होता है। आप लोग डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। बात करते हैं एज लिमिट के लिए, तो जो एज लिमिट होने वाले हैं, मिनिमम आपका 18 वर्ष होने वाला है और जो मैक्सिमम है 42 वर्ष होना चाहिए। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको जो एज में रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, यहाँ से इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए कि इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और इसके एलिजिबिलिटी की यदि हम लोग बात करते हैं, यदि आप 10+2 पास आउट है, ठीक है, 10+2 पास आउट है, तो आप लोग किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका टाइपिंग भी आना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा, टाइपिंग आपको बहुत अच्छा जाना चाहिए। यानी 4000 यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे शायद 4000 का यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो आपका, यहाँ इंप्रेशन है वो आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यदि पहला पोस्ट की बात करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका शहरी विकास निदेशालय है, जहाँ पे आपका जो डाटा एंट्री का यहाँ पे आपको काम करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग यदि हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी का, तो 12th पास आउट होना चाहिए। चाहे आप सीबीएसई से हो या फिर जो उत्तराखंड के राज्य से हैं वहां पे से हो, किसी से भी उसके कहीं से भी यदि आप 10+2 पास आउट है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। उसी के साथ साथ हिंदी में जो आपको टाइपिंग है वो 4000 माफ कीजिएगा, 4000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। तो चलिए, इसी प्रकार आप लोग सभी का जो एलिजिबिलिटी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ विभाग में आपकी अलग अलग पोस्ट है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं तो जिला हरिद्वार में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री का पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री का पोस्ट है और इसकी भी एलिजिबिलिटी जो है वो सेम आपके होने वाली है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ वैकेंसीज आपको है, लेकिन यहाँ पे है कि किसी किसी राज्य में, जैसे कि इस राज्य के रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है और वो भी सिर्फ सिर्फ जनरल वालों के लिए, तो यहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं जैसे जिला उधम सिंह के लिए, यहाँ भी आपके लिए एक वैकेंसी है, वो भी आपका सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए। तो जो अनुसूचित जाति वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उधम सिंह में जो है नगर पंचायत में, तो यहाँ एक अनुसूचित जाति का यहाँ पे अगेन यहाँ पे है आपका वही डाटा एंट्री का यहाँ पे पोस्ट है। तो इसको कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। आइए जानते हैं हम लोग कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। एग्जामिनेशन आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस होने वाला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो जाने वाला है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, नीचे से स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से आपके जीके से, समान ज्ञान से, समान अध्ययन से और समान हिंदी से ही क्वेश्चन पूछे वाले हैं। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। और इसमें यदि आप लोग गलती करते हैं तो 1/4 यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपका कट कर लिया जाने वाला है। सभी पदों पर आपको हिंदी में टाइपिंग करना होगा, जिसमें 4000 कि आपका डिप्रेशन प्रति सेकंड यहाँ पे होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, चलिए,
कुछ पोस्ट के लिए यदि अंग्रेजी जहाँ पे है तो वहाँ पे 8000 आपका डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में यदि समान ज्ञान समान अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ कुछ आपके विज्ञान से, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इतिहास से और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था से यानी पॉलिटी से, जियोग्राफी से, और जो आपका जो घटनाएं, जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उसका भूगोल जो है, उत्तराखंड का आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन क्या है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान बुद्धि परीक्षण से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आपको जो भी क्वेश्चन है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वहां देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं उसके बाद खंड 2 आपका होने वाला है, जो कि आपका 25 मार्क्स का आपका हिंदी होने वाला है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है यहाँ पर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को इतना बातें समझ में आ गई होगी। और आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके विंडोज से, इंटरनेट से, एमएस वर्ड से, एमएस ऑफिस से, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन हैव द वन एक्शन एंड परफॉर्म द सिस्टम ईच हैविंग द 20 मार्क्स। हर एक के लिए आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर का टेस्ट आने वाला है तो हर एक में आपको 20-20 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे विंडो इंटरनेट से पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 क्वेश्चन होने वाला है। एमएस वर्ड में आपको काम किया जाएगा तो यहाँ पर भी आपको 20 मार्क्स होने वाला है। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट हैव बीन टेकन एंड गिवन एवरीवेयर। यहाँ पे याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें से न्यूनतम आपको 40% अंक यहाँ पे लाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस प्रकार से आपका जो उत्तराखंड का पिछड़ा वर्ग का किस प्रकार से आपका जो फॉर्मेट रहता है यहाँ पे आपका ओबीसी का, या फिर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो आप लोग इस फॉर्मेट में यहाँ पे आप लोग बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेंटर के लिए। तो सेंटर आपके जितने भी उत्तराखंड के जिले हैं वहां सभी जगह आपको सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, नैनीताल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, न्यू टेहरी हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर हो गया, यहाँ पे आप लोगों रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया। मैंने हर एक जिला में आपको यहाँ जो उनका एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे टेलीग्राम पर आप हमें क्या कर सकते हैं, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब है यूट्यूब पे आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं आपके जॉब से रिलेटेड तो वहां मैं आपको बता सकूं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।